नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बांदा आई अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बांदा पहुंची। जनपद में आते ही सबसे पहले अनुप्रिया पटेल के द्वारा सर्किट हाउस पहुंचकर के जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मीडिया से मुखातिब होने का काम किया गया। पूरी जानकारी देते हुए अनुप्रिया पटेल ने बताया कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से 3 बार गठबंधन रहा है, जिसको लेकर के 3 बार हमने पार्टी के साथ चुनाव में सहयोग किया। अब इस बार फिर चौथी बार गठबंधन कर चुनाव में जीत का परचम लहराने का काम करेंगे। गठबंधन के चलते अभी तक पार्टी के द्वारा कितनी सीटों से चुनाव लड़ा जाएगा, यह अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, जिसको लेकर के बैठक करने के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा। अनुप्रिया पटेल से जब भारतीय जातीय जनगणना को लेकर के बात की गई तो उन्होंने कहा कि जनगणना होनी चाहिए, जिससे सभी जातियों की संख्या निकल करके सामने आएगी। जब तक सभी जातियों का जनगणना नहीं हो जाएगा तब तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का किसी को समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा। देश का हर दल जातीय जनगणना का पक्षधर है, सभी दल जातीय जनगणना चाहते हैं। सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है, इस पर अभी समय लगेगा। रहा अगर सीटों की बात, तो हमारी गृह मंत्री के साथ लगातार सीटों के विषय पर और जातीय जनगणना के लिए बातचीत चल रही है। आज मूलतः हमारे आने का उद्देश्य बांदा के नरैनी में अपना दल का एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कि संगठन की दृष्टि से हर जिले में यह कार्यक्रम होगा। आगामी चुनाव को देखते हुए मेरे द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में लगातार जन सभाएं करने का काम किया जा रहा है। कल मैं अपनी पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के अयोध्या में थी और आज सुबह से ही बुंदेलखंड के महोबा से कार्यक्रम को संपन्न करते हुए मैं बांदा पहुंची हूं, जहां पर नरैनी तहसील में अपना दल पार्टी के द्वारा एक बेहद जन सभा का आयोजन किया गया है। अनुप्रिया पटेल ने यह भी बताया कि आगामी 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री झांसी आ रहे हैं, जिनके द्वारा अर्जुन बांध परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा। वर्तमान सरकार के द्वारा बुंदेलखंड को डिफेंस कॉरिडोर दिया गया है, जो कि बुंदेलखंड से होकर के गुजर रहा है। हमारी सरकार से लगातार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कार्य किया है। जब अनुप्रिया पटेल से कांग्रेस के एजेंडे में महिलाओं के द्वारा 40% आरक्षण की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस को अपने उन राज्यों में यह नियम लागू करना चाहिए जहां पर उनकी वर्तमान सरकार है। जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा महिलाओं को 40% आरक्षण की बात कही गई है, वह कहीं न कहीं एक अच्छी पहल है। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। 3 चुनाव एक साथ लड़ चुके हैं। ये चौथा चुनाव है विधानसभा का 2022 का, और हमने साथ में मिलकर सीटों का बंटवारा तय करना है। अभी कोई संख्या फाइनल नहीं हुई है, जैसी फाइनल होगी आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे। मुख्य विपक्षी दल लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल क्यों इससे अलग है? देखिए, जहाँ तक जातीय जनगणना का प्रश्न है, अपना दल का मत बड़ा स्पष्ट है। हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और हमारा ये मानना है कि 2021 में जिस सेंसस की बात हम कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप में देश में अलग अलग जाति के जो लोग रहते हैं उनकी गिनती होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास अलग अलग जाति के सही प्रामाणिक ऑथेंटिक आंकड़े नहीं होंगे, तब तक सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हम सही तरीके से उन तक नहीं पहुंचा सकते। सत्तारूढ़ दल इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? सत्तारूढ़ दल इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं, इस पे विचार चल रहा है। इस पे तमाम राजनीतिक दलों को आप देखिए, देश का लगभग हर राजनीतिक दल आज जातीय जनगणना का पक्षधर है। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो इसका विरोध कर रहा है। सभी का मानना है, सभी एक मत है कि ये होना चाहिए। तो कुछ चीजें होने में मंथन विचार लोकतंत्र में होता है, समय लगता है, लेकिन जहां तक एक अगर हम कहें सैद्धांतिक रूप से बात की जाए तो सभी राजनीतिक दलों की सहमति है। एक आंकड़ा क्या रहेगा अपना दल का चुनाव लड़ने की, सीटों का क्या आंकड़ा रहेगा? हम कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के शीर्ष नेतृत्व बैठकर
सीटों की गणित हम तय कर लेंगे, कितनी सीटें उन्होंने फिर भी एक आंकड़ा क्या रहेगा, 100 के आसपास अभी या तो हम ऊपर? चर्चा के दौर से गुजरेंगे, कुछ अंतिम निर्णय पर निष्कर्ष में पहुंचेंगे, तब आप अमित शाह के साथ आपने मीटिंग भी की थी, उस पर कुछ चर्चा हुई होगी। हमारी तो गृह मंत्री जी के साथ निरंतर, जब से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जुड़े तब से लगातार चलती सीटों को लेके भैया। क्या चर्चा हुई आपस अभी में? सब अंदरूनी मामला है, उसको हम आंकड़ों के तौर पर आपको जब फाइनल हो जाएगा बता देंगे। ठीक है, थैंक यू मैम।